स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पटवारी का आपका एग्जाम आने वाला है। अब इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आपके सवाल बनेंगे वो इस चैप्टर से बनेंगे, मतलब सिंप्लीफिकेशन से बनेंगे, आपके सरलीकरण से बनेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक नहीं, थोड़े एडवांस लेवल के जो व्यापम पहले पूछ चुका है या काफी एग्जाम में रिपीट कर चुका है वो सवाल यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देरी के करते हैं हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत। पहला सवाल आप लोगों के सामने है। ऐसे सवाल बहुत बेसिक हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले ऐसे जब भी आप लोगों के सामने सवाल आए, आप लोगों को करना है क्वेश्चन के लास्ट वाले रूट से सॉल्व। मतलब ये मिलेगा आपको 15, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा 169, ये मतलब आपका 13। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 121 और ये मिलेगा आपको कितना 11। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 36, 36 मतलब आपका 6। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 16 और इसका मतलब 4। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस टाइप के सवालों को आपको लास्ट से बिल्कुल सॉल्व करना है। जैसे अगला सवाल देखो। ठीक है, अगला सवाल देखो, अब यहां पर ध्यान से समझना। दो रूट आपको देखे रखे। पहला क्या देखे रखा है 24। 24 तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 6 इंटू 4 प्लस, ठीक है, 216 को आप ऐसे लिख सकते हो 36 इंटू आपका 6, 6 6 36, 3 कैरी करोगे 36, 18 और 3 21। ठीक है, यहां पर 96 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 16 इंटू 6, 6 6 36, 3 कैरी करोगे 6 कम 6, ठीक है, 16 इंटू 6। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर 4 बाहर आएगा तो मिलेगा 2√6, ठीक है, प्लस यहां पर 36 बाहर आएगा, 36 मतलब 6 बन के बाहर आएगा, ठीक है, बटे आपका 4√6, यही आना चाहिए। मतलब यहां पर कितना आएगा 8√6 बटे आपका 4√6। √6 से √6 काटोगे, 4 से काटोगे 8, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर देखे रखे आपको ये पूरी सीरीज, इस सीरीज को करना है अब आपको यहां पर सॉल्व। ठीक है, देखो सबसे पहले ऐसे में करोगे क्या, जो जो नंबर देखे रखे ना इन्हें यहां उतारो। आपने 2 लिख लिया, ठीक है, 2 आगे आपका प्लस, ठीक है, 6y√3, 6y√3 मतलब यहां पर √3 का गुणा भाग कर दो। √3 का गुणा भाग करोगे तो ये 3 बनेगा, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, मतलब यहां पर कितना आना चाहिए आपका 2√3। ठीक है, अब यहां पर देखो, इन्हें अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो यहां पर क्या करोगे 1/2 प्लस √3, ठीक है, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, यहां पर मिलेगा प्लस 2 माइनस आपका √3, यही मिलेगा, ठीक है, हटाओ। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाओ, 1/√3 प्लस 2, रेसलाइजेशन करोगे √3 माइनस 2, रेसलाइजेशन करोगे √3 माइनस 2। तो बेटा यहाँ पर मिलेगा √3 माइनस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक तरीके से क्या होगा a² माइनस आपका b²। देखो यहाँ पर 2 और 2 मिलकर हो जाएगा आपका 4, या इससे इसे कैंसिल आउट करो, ठीक है। अब इससे इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 2 प्लस 2√3, और यही सवाल का वास्तविकता में आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? तो ऐसे जब भी सवाल आए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगला सवाल, अब यहां पर ध्यान से समझना, इसे सॉल्व करो। देखो काफी लोग इन्हें एलजेब्रा में भी पढ़ाते हैं या आप लोग भी पढ़ते हो। एलजेब्रा और आपका सिंप्लीफिकेशन दोनों कहीं ना कहीं एक ही टाइप से, मतलब थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ना है तो सिंप्लीफिकेशन, इनका एडवांस वर्जन पढ़ना है तो आपका एलजेब्रा। वही सारे फॉर्मूले यहाँ पर है, वही सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पर है, चाहे 2 बहुपद के हो या 3 बहुपद के हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि एक काम करो, यहाँ पर ध्यान से समझना, √7 माइनस √1, √7 माइनस 1 और √7 प्लस आपका 1, यही आएगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा ना रूट यहाँ से कैंसिल करना, ये रूट केवल इतना ही होगा, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन करोगे √7, ठीक है, √7 प्लस -1 और यहाँ पर √7 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका a² प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर, 7 और 1 आपका 8, ठीक है, माइनस आपका 2√7, यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे 7 में से जाएगा 6, मतलब यहाँ पर आएगा आपका 4, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका 4, 4 माइनस आपका, ठीक है, 4 माइनस आपका √7 अपॉन आपका यहाँ पर 3, ये होना चाहिए। इसे मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला उठाओ, माइनस यहाँ पर देखो √7 प्लस आपका 1 और यहाँ पर √7 माइनस आपका 1। एक काम करो, यहाँ पर इनका √7 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर √7 प्लस 1, अगेन आप रेशनलाइजेशन करो, हर का परमेयकरण करो, तो बेटा यहाँ पर कितना मिलेगा a प्लस b, मतलब 7 और 1 8 प्लस आपका 2√7, ठीक है,
और यहाँ पर कितना होगा, 7 में से 1 जाएगा 6, अगेन यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 4 प्लस √7 अपॉन आपका 3। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? ये मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 माइनस √7, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 माइनस √7, ठीक है, 4 माइनस √7, और यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर कितना मिलेगा प्लस -4, ठीक है, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -4 माइनस √7 अपॉन आपका 3, यही होगा। कुछ कटेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको माइनस का 2√7 अपॉन आपका 3 बराबर आपका a प्लस आपका b√7, ये होना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, a की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर कुछ होगी और यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब जोड़ने पर कुछ होगी और वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब √7 कहाँ पे, यहाँ पर है, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी -2/3, और यही सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। यही सवाल का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है। देखो यहाँ पर अगर करोगे 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, ठीक है, 10 की यहाँ पर कितना है आपका 12 की पावर 1/10, और यहाँ पर 1। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी। ऐसे जब भी सवाल आए ना तो सबसे पहले देखो करना क्या है आप लोगों को, आपको करना है इनका पावर को, मतलब पावर में जो फ्रैक्शन है ना, भिन्न है, इसे खत्म करो। कैसे करोगे, देखो 5 4 5 10, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है, एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 5 से काटोगे 4, यहाँ पर 4 से काटोगे 5, 3 की पावर 5, ठीक है, 4 की पावर 4, ये भी ठीक है, 12 की पावर 2, और यहाँ पर 1। अब 3 की पावर 5, 3 9 27 81 243, 4 की पावर 4 मतलब 256, ठीक है, और यहाँ पर 12 की पावर 2 मतलब 144, और यहाँ पर 1। देखो सबसे बड़ा कौन है आपका 256, किसको डिनोट करेगा 4 मतलब, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑप्शन हालांकि नहीं है लेकिन ये वाला आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो आपको इन नंबर्स के साथ कंपेयर करके बताना है कि सबसे छोटा कौन सा आएगा या सबसे बड़ा कौन सा आएगा, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको कैसे जमा होगा। ये सारी चीजें आप लोग इस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अब यहां पर समझना आप लोग ध्यान से, a बराबर है b की पावर p, b बराबर है आपका c की पावर q, ठीक है, c बराबर है आपका a की पावर r। बेटा एक बात बताओ, अगर c को मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, b बराबर c कॉमन है, c की पावर यहां पर कितनी, a की पावर q और r और q, ठीक है। b की वैल्यू अगर यहां शिफ्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, b की वैल्यू क्या है आपकी, यहां पर a बराबर, b की वैल्यू यहां पर कितनी है, a की पावर r क्यू था, p और आ गया p r q, ठीक है। और यहां पर अगर बेटा कुछ भी नहीं है, यहां पर अगर कुछ भी नहीं है पावर तो एक तो होगी, मतलब बेस समान है, घातों का कंपैरिजन करना बहुत आसान है, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर। क्लियर है। आप किसी भी अगर एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको करना है परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल। यहाँ पर हर एक एग्जाम का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलेगा जिससे जुड़कर आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रो की मेंबरशिप के साथ। अगला सवाल, अब ये इतना बड़ा सवाल देखो, जो इतना बड़ा आपको देखे रखा है ना, इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। ये बड़ा केवल दिखाने के लिए, मतलब डराने के लिए, बस आपको ना इनके लॉजिक्स पता होने चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इनके कॉन्सेप्ट है कुछ नहीं, केवल और केवल एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब बराबर मिलेगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरी कोष्टक में मिलेगा a स्क्वायर माइनस आपका ए बी प्लस आपका यहाँ पर बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब अपॉन आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा a प्लस बी, ये रिजल्ट मिलेगा फाइनल। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस आपका ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस आपका बी क्यूब बटे आपका यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आपका ए बी प्लस आपका यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर आपका ए माइनस बी, ये होना चाहिए। क्लियर है। एक बात बताओ, यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है क्या, इस तरीके से कुछ, ये देखे रखा है आपको ए स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस आपको देखे रखा है ए बी, ये आपको देखे रखा है प्लस का यहाँ पर, ठीक है, 2ab, यहाँ पर देखे रखा है 2ab, ठीक है,
और यहाँ पर आपका प्लस का बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। फॉर्मूले में फिट बिठाओ। ये देखिए रखा है आपको ए क्यूब, ठीक है, ये यहाँ पर क्या देखिए रखा है आपको ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए रखा है आपको ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका ये आपको देखिए रखा है बी क्यूब, ठीक है, प्लस आपका 2a और यहां पर देखिए रखा है आपको कितना ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर। यार ये ना थोड़ा सा गड़बड़ देखिए रखा है, मतलब ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा, जिसमें आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका a माइनस बी और दूसरा आपका a प्लस बी। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मिलेगा क्या, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab, और यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर आपका a माइनस बी, ठीक है, ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो बेटा a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस यहाँ पर a प्लस बी अपॉन आपका a माइनस बी। बस वैल्यू उठा के पुट कर देना यहाँ पर, ठीक है, बस वैल्यू उठा के पुट कर देना। जैसे यहाँ पर 4 और 3 आपका 7 आएगा प्लस, ठीक है, 4 और 3 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाओगे तो या तो माइनस होगा तो या तो प्लस होगा, घटाओगे तो 1, इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा देख लेना, ये सवाल थोड़ा सा ये इक्वेशन में गलत है, ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपको इसी तरीके से इनमें बिठाने हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखिए रखा है 4 का क्यूब होता है आपका बेटा 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, इन दोनों को करना है जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना है तो मिलेगा 289, करना है अब आपको स्क्वायर रूट कितना मिलेगा 289 मतलब आपका 17। अब 17 का क्यूब, 17 का आपको क्यूब बताना है, ठीक है, बस 17 का यहाँ पर क्यूब बताना है। 17 का क्यूब बताओगे तो 289 में वापस अगर आप 17 का भी मल्टीप्लाई करते हो ना, आप लोग का आंसर आ जाएगा 9 7 63। आप एक काम करो, लास्ट के 2 या 3 डिजिट चेक कर लो, 9 7 63, 6 कैरी करोगे, 7 8 56 56 और 6 62 62, 9 एकम 9 71 71, लास्ट में 13 आएगा, लास्ट में 13 आएगा मतलब ये दो ऑप्शन आपके पास बच रहा है। 71 मतलब 7 कैरी करोगे, 7 दूनी 14, 14 और 7 21, 21 और 8 आपका 29, 29 मतलब 2 कैरी करोगे, लास्ट में 913 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल थोड़ा सा फास्ट करना। अब यहां पर देखो, पूरा सॉल्व मत करना, 3 डिजिट का 3 डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डबल कर रहे हो, ऐसा मत करना। आप यहाँ पर फॉर्मूले को ढूंढना कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखोगे ना साफ दिख रहा है, ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, 2ab है, मतलब यहाँ पर 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर है, मतलब बेटा यहाँ पर 500 600 का होल स्क्वायर करना है, मतलब कितना आएगा 6 का 36, 2 जीरो के 4 जीरो आपको मिलेंगे, 4 जीरो मिलेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। और इसी आधार पर अगर ये वाला सवाल देखोगे, इसी आधार पर ये देखोगे तो ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला है। अब बस पहचानना खुद को है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला मिलेगा बेटा, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर है, 7 और 1 आपको 8 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 मतलब 18 का स्क्वायर 324 मिलेगा, 324 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ढूंढो कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो ए क्यूब, ठीक है, बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपका ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितना मिलेगा 1100, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब यहां पर देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस फॉर्मूला पहचानो और आंसर लाओ, नंबर से कोई लेना देना नहीं, कितने बड़े हैं, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या गुणा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर मिलेगा ए माइनस बी, ये मिलेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 4 और 3 आपका 7, ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 0, ठीक है, 7 में से एक जाएगा 6, मतलब 607, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है। अब लास्ट आज का सवाल आपको पहचानना है कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला पहचानो या कौन सा फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। बेटा ध्यान से समझना,
मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर जरा ओपन कर दो, तो आप बोलोगे क्या यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। मैंने आपसे बोला कि माइनस 4ab कर दो इसमें, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बैलेंस किया ना तो माइनस आ गया। तो बेटा ये नथिंग बट आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर 475, b क्या है 425, 7 में से 2 जाएगा तो 5, मतलब 50 का स्क्वायर आना चाहिए, 50 का स्क्वायर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सारे टाइप कवर नहीं हुए, लेकिन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन सभी टाइपों को हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज किया। लास्ट में बस इतना ही कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन पर प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है। मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड है SOMSER40, इससे मिल जाएगा आपको 40% का डिस्काउंट। एक बार मेंबरशिप लेते हो तो पूरे 1 साल तक आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।